गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 है अनोखा जादू का खेल, उसका रिवीजन देखेंगे। वैसे तो आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है ना पहले, बट फिर भी एक बार हम इसका रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स लिख सकें। ये कहानी एक बच्चे और टीचर की है कि कैसे अध्यापिका जी ने, कैसे टीचर ने बच्चे को बिना पनिशमेंट दिए कुछ अच्छी बात सिखाई है ना, उसकी बुरी आदत थी वो छुड़वाई। तो ये जो एक्सरसाइज है वो तो आपने कर ही ली होगी अपनी टेक्स्ट बुक में। आओ देखें चैप्टर। कक्षा में जादूगर के कपड़ों में हाथ में छड़ी लिए अध्यापिका वंदना जी ने प्रवेश किया। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। अध्यापिका जी ने बात शुरू करते हुए कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए, पर दरवाजे के पीछे छिपे अमन के चेहरे पर उदासी थी। ये है ना दरवाज़ा, उसके पीछे जो छिपा है वो है अमन। तो कक्षा में एक क्लास की बात हो रही है जहाँ पे टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। तो हर रोज़ टीचर नॉर्मली रेगुलर कपड़ों में आती थी, बट आज टीचर ने कुछ नई चीज़ें पहनी हुई थी। क्या थी वो? उसने जादूगर के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में क्या थी? छड़ी। ठीक है, ओके। और वो जो टीचर थी उसका नाम था वंदना जी, अध्यापिका वंदना जी। टीचर को देखकर सभी बच्चों को बहुत खुशी हुई कि आज टीचर अलग कपड़े पहनकर क्यों आई है। डेफिनेटली आज कुछ अलग होगा क्लास में, है ना, कक्षा में कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो मैडम को देखकर सभी बच्चे बहुत प्रसन्न यानी खुश हुए। सभी आपस में बात कर रहे थे। तब अध्यापिका जी ने बात शुरू करते हुए कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। और जादू का खेल दिखना किससे अच्छा नहीं लगता है ना, सबको बहुत पसंद आता है। छोटे हो या बड़े, बच्चे खुश हो जाते हैं। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए, पर दरवाजे के पीछे जो अमन छिपा था, ये वाला, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रहा था, क्योंकि क्या हुआ था? कई दिन से अध्यापिका जी कक्षा में हुई चोरी की घटनाओं पर रोज पूछताछ कर रही थी। कल तो उन्होंने अमन को निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए भी देखा था, फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। अमन तो उदास था क्योंकि टीचर ने जब जादू की बात की कि जादू का खेल दिखाऊंगी, तो अमन बिल्कुल उदास हो गया। उसको अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी के सभी बच्चे बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब क्या होता है, अध्यापिका जी जो वंदना जी है, ये वाली है ना, तो उन्होंने काफ़ी दिनों से सुन रखा था कि कक्षा में चोरियां हो रही है, बट वो कौन चोरी कर रहा है वो पता नहीं था। रोज रोज चोरियों की कंप्लेन आती रहती थी, है ना, इसलिए उन्होंने सारी घटनाओं पर ध्यान दिया था। कल तो यानी जब वो कल यानी अगले दिन, है ना, अगले दिन क्या हुआ था, जब अमन है वो निधि की बुक चोरी करके अपने बैग में रख रहा था, तो अध्यापिका जी ने उसको देख भी लिया था। और ये चीज़ अमन को पता थी कि शायद मैम ने मुझे चोरी करते देख लिया है ना। तो अब क्या होता है, फिर भी जो अध्यापिका जी थी उन्होंने अमन को तब कुछ नहीं कहा। हालांकि उसने देखा था कि अमन ने चोरी की है, वो निधि की बुक अपने बैग में रख रहा था, फिर भी अध्यापिका जी ने अमन को उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। अमन यही सब सोचकर उनका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी अध्यापिका जी ने
उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे अमन, तुम यहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? है ना, अमन को पता था कि जब उसने निधि की पुस्तक चुराई और जब वो अपने बैग में रख रहा था तब अध्यापिका जी ने उसको देख लिया था, है ना, बट फिर भी उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा था। इसलिए वो काफ़ी घबराया हुआ था कि मैम ने मुझे चोरी करते हुए देखा, फिर भी कुछ क्यों नहीं कहा। फिर अमन जब दरवाजे के पीछे दूसरे दिन खड़ा था ना ऐसे, तब मैम ने यानी अध्यापिका जी ने अमन की ओर देखते हुए कहा, अरे अमन, तुम यहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? है ना। अमन आनन फानन में चोरी किए गए सामान को दरवाजे के पीछे छोड़ता हुआ बाहर निकला और डांट पड़ने के डर से सिहर उठा। अमन ने चोरी की थी, देखिए यहाँ पे अभी भी वो दरवाजे के पीछे कुछ छुपाने गया था, है ना। तो अमन एकदम आनन फानन हो गया। आनन फानन होना यानी एकदम घबरा जाना, है ना। तो जब टीचर ने अमन की ओर देखते हुए उसको बुलाया कि अमन यहाँ पे आ जाओ, है ना, तुम वहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो, तो डर के मारे कांप उठा था। क्या आज तो गया, अब तो मैम से पनिशमेंट मिलेगी या तो डांट पड़ेगी, सिर्फ ये सोच कर ही वो सिहर उठा यानी बहुत घबरा जाना, है ना, घबरा गया एकदम से। अमन टीचर की बात सुनकर फिर दरवाजे के पीछे वो सारा चोरी किया हुआ सामान छोड़ते हुए बाहर निकला। फिर भी वो घबरा रहा था, उसको डर लग रहा था कि मैडम है ना वो हमें नक्की मुझे पनिशमेंट देगी या तो मेरे पेरेंट्स से कंप्लेन करेगी, ठीक है, इसलिए वो एकदम से सिहर उठा। तब अध्यापिका जी ने जोर से कहा, बोलो बच्चों, आब्रा का डाबरा, गिली गिली छू। यह सुनकर सब बच्चे ताली बजाने लगे और जैसे ही अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर कोट हिलाया तो उसमें से बैटरी से चलने वाले चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता, खरगोश आदि अनेक खिलौने निकलकर कक्षा में दौड़ लगाने लगे। अब क्या हुआ, अमन को टीचर ने दरवाजे के पीछे से बाहर बुलाया, है ना। जैसे ही दरवाजे के पीछे से टीचर ने बाहर बुलाया तो क्या हुआ, फिर टीचर ने सभी बच्चों को और कहते हुए बोला कि सभी बच्चे क्या बोलेंगे, आब्रा का डाबरा, गिली गिली छू। तो जैसे ये मैडम ने अध्यापिका जी ने अपना कोट हिलाया, देखो ये कितना लंबा कोट पहना हुआ है ना, तो जैसे ही ये कोट हिलाया तो कोट में से बैटरी से चलने वाले खिलौने कक्षा में दौड़ लगाने लगे। कौन से खिलौने थे वो, ये क्वेश्चन आंसर शायद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना होगा कि अध्यापिका जी ने जब कोट हिलाया तो कौन सी चीज़ें बाहर आई, वापस देखें, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता, खरगोश, इतने सारे खिलौने बैटरी से चलने वाले थे जो इधर उधर कक्षा में दौड़ लगाने लगे, है ना। जैसे ही कोट, क्योंकि वो बैटरी से चलते हैं तो मैम ने पहले ही वो रख लिए होंगे कोट में। सच्ची में थोड़ी अध्यापिका जी जादू जानती थी, है ना। तो उन्होंने जैसे ही अपना कोट हिलाया तो सारे खिलौने कक्षा में इधर उधर दौड़ लगाने लगे थे, सारे खिलौने इधर कक्षा में भागने लगे थे। फिर क्या होता है, यह देखकर सभी बच्चे तालियां बजाकर उछलने कूदने लगे। देखिए कितने सारे खिलौने बाहर निकले हैं, है ना। बंदर यहाँ पे, मोर, खरगोश, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सारे बच्चे देखो यहाँ पे तो गिलहरी भी है ना। इतनी छोटे छोटे ये सारे खिलौने थे, वो कक्षा में दौड़ लगा रहे थे, सारे के सारे खिलौने। तो इसको देखकर सभी बच्चे एकदम खुश हो गए, सभी बच्चे एकदम तालियां बजाने लगे, है ना। फिर क्या किया अध्यापिका जी ने, आओ देखें। अध्यापिका जी ने वे सभी खिलौने
बच्चों में उपहार स्वरूप वितरित कर दिए। खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी को धन्यवाद दिया। यानी सारे खिलौने जो एक कोट में से बाहर निकले थे, है ना, वो सारे के सारे खिलौने सभी बच्चों में वितरित कर दिए। वितरित करना यानी बांट देना। सारे के सारे खिलौने, जितने खिलौने वो लाए थे कोट में, सारे खिलौने कक्षा में जितने सारे बच्चे बैठे थे सबको वितरित कर दिया, सबको दे दिया। और सभी बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश हो गए थे और सबने अध्यापिका जी को धन्यवाद किया। यहाँ तक हम ये रिवीजन देखते हैं। बाकी का जो आगे का चैप्टर का रिवीजन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, चैप्टर 2 का जो मैंने आपको आज का वीडियो भेजा है उसमें आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको ये मुद्दे, महत्व के मुद्दे रीड करने हैं जो आपकी रिवीजन शीट में दिए गए हैं पेज नंबर 5 पर। ठीक है, ये सारे मुद्दे रीड करने हैं और जो जितना इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है, रिवाइज करवाया है, उसको भी एक बार अच्छे से रीड करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 एक वाक्यांश में उत्तर लिखे। आपको एक एक वाक्य में आंसर लिखना है। ये 3 फिर है सविस्तर उत्तर लिखे। सविस्तर उत्तर है जो वो भी आपका पेज नंबर 5 है, उसी के ऊपर है, वो भी आपको लिखना है। बाकी के 2 है वो पीछे के पेज पर, पेज नंबर 6 पर दिए गए हैं, ये और ये। ठीक है, तो आपको पेज नंबर 5 और 6 में जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स है वो ही कंप्लीट करने हैं, जो आज इस वीडियो का आपका होमवर्क हो गया। आगे आगे कोई भी एक्सरसाइज जब तक वर्कशीट में दी ना जाए तब तक कोई बच्चे नहीं करेंगे। पहले एक चैप्टर को समझ लो, सीख लो। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो शॉर्ट आउट कर लो, उसके बाद आप जब बोला जाए तब रिवीजन में बाकी के क्वेश्चन आंसर्स फिलअप कर सकते हैं। धन्यवाद।